जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो की टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर यानी दृष्टि धारा मोटरों के अभिलक्षण के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और इसे सीख लीजिए या कह लीजिए कि समझ लीजिए, क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आता भी है। इसे मैं बुक से सीधा पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं होता है और ग्राफ इसमें सीधे बना हुआ है, क्योंकि अगर हाथ से यानी हैंड से बनाएंगे थोड़ा बहुत एरर उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लिखना कितना होता है? सिर्फ दो दो लाइन लिखना होता है। और यह पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले यहाँ एक चीज देख लीजिए। जैसे आप जानेंगे कि बल आघूर्ण और आर्मेचर करंट, ठीक है, आर्मेचर धारा यानी टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। मैं एक चीज और यहीं पे आपको कंफर्म कर दूं, यह जानना क्यों जरूरी है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी मोटर मुझे कहाँ यूज करनी है इसके बदौलत। यानी कहने का मतलब यह, जैसे कोई मोटर हमें चाहिए कि भाई उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहे, तो आप जब पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे यह यूज करनी है। या किसी का यूज करना है कि हम सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई करंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, मुझे ऐसा ही मोटर यूज करनी है। तो इन सबको देखते हुए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीसी शंट मोटर से, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण के बारे में समझेंगे। अब देखिए, यह सीधे मैं फिगर से कहूंगा कि ये देखो ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक दूसरा चीज दिखाऊं ना, वह होता है फार्मूला। अगर मैं फार्मूले के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो आप पक्का समझ जाएंगे। तो देखिए, फार्मूला इसके लिए क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला T प्रोपोर्शनल टू फाई IA होता है। अर्थात कहने का मतलब फ्लक्स तो आपका स्थिर रहेगा ना, आपका आर्मेचर करंट बढ़ और घट सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं, यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि आप अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ टॉर्क के है, तो जब करंट बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा। अर्थात आपको एक सीधी रेखा यहाँ पे प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यही है कि कौन से अभिलक्षण में, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का जो अभिलक्षण होता है, यदि हम आर्मेचर करंट के मान को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा टॉर्क भी बढ़ता जाता है, जिसका ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। लिखने का कंटेंट यहाँ पे सिर्फ दो लाइन है। क्या है? आर्मेचर धारा अभिलक्षण। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको इंग्लिश वर्ड को याद करें, क्योंकि देख सकते हैं कि मुझे भी हिंदी में बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में सीधे बोल सकता हूं, यहाँ जो बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, मतलब कि टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में क्या रिलेशन। जब आपकी दृष्टि धारा मोटर यानी डीसी शंट मोटर पूर्णतः लोड पर होता है, फुल लोड पर होता है, तो आर्मेचर में प्रक्रिया के कारण, यानी जब आर्मेचर में जब मोटर आपकी रन कर रही है, फुल लोड पर है, कारण फ्लक्स कम हो जाता है। यद्यपि शंट मोटर के स्थिर टर्मिनल में वोल्टता के लिए फ्लक्स स्थिर रहता है। आपका मैंने बताया ना, फ्लक्स आपका स्थिर है क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज स्थिर है, तथा बल आघूर्ण घटने पर मोटर में, ठीक है, आपका टॉर्क घटने पर आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। या यह भी आप बोल सकते हैं कि आर्मेचर करंट यदि बढ़ी तो हमारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा, जिसका कि आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर से आ जाएगा। चलिए दूसरा रिलेशन देख लेते हैं शंट मोटर के लिए। शंट मोटर का दूसरा जो आपका रिलेशन है वह स्पीड, ठीक है, स्पीड और आर्मेचर करंट। ए से आपका आर्मेचर, आई से करंट, आर्मेचर करंट, स्पीड आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। क्या होता है, आपको एक फार्मूला पता है, N प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA अपान में फाई। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, यह जो होता है फार्मूला ना, N प्रोपोर्शनल टू EB अपान फाई। अब देखो ऐसे हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यह फार्मूला कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में। EB इज इक्वल टू होता है NP फाई Z अपान में 60A। यही होता है फार्मूला। इसी को हमने EN को एक तरफ किया, बाकी सबको एक तरफ। कुछ चीजें कांस्टेंट रहती है, जैसे कि हमारा नंबर ऑफ पोल, आपका Z, और उसके बाद क्या 60A, ये सब कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको हमने छोड़ देंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह आ जाएगा। तो उसी से यह फार्मूला इसी से बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या पता चलता है, हमने बताया कि फ्लक्स तो आपका स्थिर रहेगा, ठीक है, फ्लक्स स्थिर रहेगा, तो चाल यानी गति यानी स्पीड जो है वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए
तो V माइनस आई ए आर ए यही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए हमने जैसा कि अभी ऊपर वाले में बताया कि यहाँ पे जो कौन सा चीज टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच रिलेशन देख रहे थे कि फ्लक्स स्थिर रहता था, आर्मेचर करंट बढ़ाते थे, टॉर्क आपका क्या हो जाता था? बढ़ जाता था, और घटाते थे तो घट जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि हम आर्मेचर करंट के मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमें निगेटिव वैल्यू देगी। कैसे? देखिए V की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 20 वोल्ट है और I और RA का गुणा करें इस प्रकार से कुछ, ठीक है, कि हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाए। जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, अगर मैं मान लूँ कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 ओम हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है और 25 एम्पीयर की करंट फ्लो हुई, और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो भी आपका क्या है? 20 है। तो देखिए 20 में से अगर 25 घटाएंगे -5 बचेगा, यानी निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। निगेटिव वैल्यू इसका मतलब नहीं कि आपका स्पीड आपकी माइनस में चली जाएगी, इसका मतलब यह होता है कि आपकी स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है। अगर आप आई ए की वैल्यू कम करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो इससे यही पता चलता है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा दोस्त। देखो ग्राफ क्या था, यही था ना आपका ग्राफ। देखिए इधर आई ए दिखाया गया है और यहाँ पे यन दिखाया गया, यानी स्पीड दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं, हमने बताया कि शुरुआत में जब देखिए जब आर्मेचर करंट का मान कम होगा तो भाई आपका सीधे सीधे स्पीड आपकी क्या रहेगी? बढ़ी रहेगी, यानी आपको जो नॉर्मल स्पीड कांस्टेंट स्पीड जो चल रही थी मोटर उससे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, आर्मेचर करंट बढ़ी, वैसे ही क्या होगा? हमारी स्पीड कम होने लगती है, अर्थात हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है वह कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आप 2 से 3 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो लिखने का तरीका क्या है? यही चीज है। उपरोक्त समीकरण से यह ज्ञात होता है, जो आपने समीकरण देखा कि लोड बढ़ाने पर, लोड जब हम बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, ठीक है। और हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए लोड जब बढ़ाते हैं तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपका घटने लगता है, सॉरी स्पीड घटने लगती है, टॉर्क इस तरीके से घटने लगते हैं। आगे देखिए क्या, आर्मेचर करंट आई ए आर ए बढ़ जाएगी, जबकि स्थिर सप्लाई वोल्टेज भी माइनस आई ए और गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, आपको पता है आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम ही होता है, हो तो एन प्रोपोर्शनल टू आई ए हो जाएगा। एन प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा? आई ए हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या मेन यह लाइन याद रहेगी तो आप लिख ले जाएंगे, और ग्राफ को 2 से 3 बार इसके जो रिलेशन है इसको आप बनाइए। तीसरा इसमें जो हमने रिलेशन की बात की थी वह स्पीड और टार्क के बीच में किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पीड और टार्क के बीच में जो रिलेशन है, यहाँ पे टॉर्क दिखाया गया, आर्मेचर टॉर्क और स्पीड। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपका मोटर होती है, मतलब सप्लाई दे देते हैं, आर्मेचर करंट कम होती है, नॉर्मल स्पीड से आपकी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टार्क को बढ़ाते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊं, आपने अगर देखा होगा, मान लीजिए एक साइकिल है, ठीक है, एक बाइसिकल है, उसे मान लीजिए कहीं ऊंची स्थान पर चढ़ाना है, जैसे पुल पर हो गया। पुल पर क्या होता है, नीचे से ऊपर तरफ ले जाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, हमें काफी ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक 20 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 20 आपका 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, तो आपका क्या होगा, जैसे ही पुल पर चढ़ने की कोशिश करेगी, उस पर टॉर्क ज्यादा लगेगा, उसे टॉर्क ज्यादा लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऊपर चढ़ना, घर्षण के विरुद्ध काम करना है। तो आप देखेंगे कि जो बाइक की स्पीड है वह कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास, मतलब कि आपके घर पर पट्टे पुल्ली से जो पानी निकालते हैं कुएं से, तो उसमें क्या होता है ना कि मोटर अगर जो आपकी चल रही है, उसे थ्रेसर वगैरह भी चलते हैं या कोई और लोड दे रहे हैं जिससे ज्यादा लोड दें, तो क्या होगा, जब हम लोड ज्यादा दे रहे हैं, थ्रेसर वगैरह चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोड अगर ज्यादा देंगे, मतलब टार्क उस पर बढ़ा रहे हैं, तो आपकी स्पीड देखेंगे कम हो जाएगी, चाहे वह इंडक्शन मोटर ही क्यों ना कुछ भी हो, अगर वह आपको मैकेनिकल पावर में दे रहा है तो एनर्जी। चलिए देखिए क्या लिखने का कंटेंट है। यह वक्र जो होता है गति आर्मेचर, ठीक है, यानी स्पीड आर्मेचर करंट वक्र यानी कर्व के समान ही होता है। यदि बल आघूर्ण यानी टॉर्क और आर्मेचर करंट के समानुपाती हो तो स्थिर गति पर यानी कांस्टेंट स्पीड पर जो बल आघूर्ण होता है नो लोड टेस्ट से फुल लोड पर परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि डीसी शंट मोटर का ये जब पेपर में आएगा तो आपको ये तीनों ग्राफ बना के 2-2 लाइन और यह फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे और समझा पाएंगे। तो एक एक फार्मूले और एक एक इसका जो आपका इसका मतलब जो इसके बीच में रिलेशन दिखाए गए हैं, ठीक है, ये जो आपका बनाया गया है इसके बीच जो ग्राफ खींचा गया है यह आप याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी डीसी सीरीज मोटर के बीच में अभिलक्षण। जैसे हमने पिछले में 3 अभिलक्षण देखा, कौन कौन से, टॉर्क और आर्मेचर करंट, स्पीड और आर्मेचर करंट, और स्पीड और टॉर्क। इसी तरीके से डीसी में भी तीनों देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप पहले ग्राफ देखिए, पहले फार्मूला ही देख लीजिए, ग्राफ क्या देखेंगे, पहले फार्मूला देखेंगे तब समझ पाएंगे। देखिए, जब आपका श्रेणी मतलब सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है तथा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वह करंट के समानुपाती होता है। अर्थात आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी आपका बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, डीसी मशीन के लिए आपका मतलब डीसी मोटर के लिए आपका क्या होता है, टार्क जो होता है टी ए प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है, ठीक है। जबकि यहीं अगर एसी मशीन होती तो उसके लिए बदल जाता है, उसमें क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, I2 हो जाएगा और आपका कॉस फाई 2 आ जाएगा। कॉस फाई 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर होता है इन केस एसी मशीन में। तो यह डीसी के लिए इसमें कॉस नहीं आएगा, इसी तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको ने ऊपर देखा कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो आप कर सकते हैं कि आई ए के स्थान पे फाई लिख सकते हैं या फाई के स्थान पे आई ए लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फाई के स्थान पे आई ए लिख दे रहे हैं, तो आपका टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। अतः लोड बढ़ाने पर आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी और उत्पन्न टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा आपको टॉर्क मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसे कभी भी बिना लोड के नहीं चलाते हैं। कैसे पता चला, इसी फार्मूले से। अगर देखिए 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी आर्मेचर करंट, तो 4 मतलब टॉर्क आपका 4 न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर देखिए अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 एम्पियर करंट बढ़ा रहे हैं, यानी 2 से 3 एम्पियर करंट कर रहे हैं, 9 हो गया, मतलब 2 गुना सीधे हो जा रहा है टॉर्क आपका। तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, क्या होती है, स्टार्टिंग में जब करते हैं तो देखिए आपका आर्मेचर करंट बढ़ रही है, टॉर्क बढ़ा है, इसीलिए इसका जो टॉर्क होता है बहुत ही हाई होता है स्टार्टिंग में। तो आप देख सकते हैं कि आपका इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आने के आप ये सीधा कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इधर आपका देखिए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को दिखाया गया है। चलिए, यह आपके एस यानी ये संट मोटर का दिखाया गया है। चलिए आगे देखिए, दूसरा जो आपका है स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी गति यानी एन आई ए के बीच में रिलेशन। आप लोग कोशिश कीजिएगा यह इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसको याद करने की, क्योंकि यह आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि यह हिंदी वर्ड है यार, थोड़ा अच्छे से नहीं बैठ रहा है इस पर। तो आप देखिए, अब मैं जो पिछला फार्मूला बताया था, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपान फाई, ई बी अपान में फाई होता है। अब जरा देखिए तो ई अपान फाई, लेकिन सीरीज मोटर में जो आपका ई होता है वह भी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर ए सी, यह आपका ई फार्मूला होता है। अब आप जरा देखिए, और जो फ्लक्स होता है वह क्या हो जाएगा, आपका जो आपका फ्लक्स होता है वह आई अल्फा होता है। क्या होता है आपका, आई अल्फा, मतलब क्या कह सकते हैं, अल्फा के आपके आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जरा देखिए, आप ध्यान से समझिए, एन इजकल टू ई बी अपान फाई था, तो जहां फाई था वहां हम आई ए लिख सकते हैं, या अल्फा इन्होंने दे रखा है, इसको आई ए कर लीजिए। थोड़ा बहुत इन लोग मिस्टेक कर देते हैं प्रिंटिंग में। तो देखिए तो जरा आई ए हो जाएगा। अब देखिए ई बी इजकल टू, फार्मूला रख लिए। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अगर आर्मेचर करंट यहाँ जो आपकी है, ठीक है, हम लोग किसके बीच में देख रहे हैं, हम लोग देखिए यहाँ से टॉर्क और स्पीड के बीच में देख रहे हैं। तो एक सेकेंड देख लेते हैं, स्पीड और आर्मेचर करंट, हाँ एक सेकेंड, स्पीड और आर्मेचर करंट, हाँ स्पीड और आर्मेचर करंट, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, टॉर्क लगा दिया है। तो यहाँ पे टॉर्क आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए, इसे स्पीड बोलेंगे, ठीक है, आपका स्पीड इधर हो गया, और आर्मेचर करंट इसे आई कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे टी इन्होंने दे रखा है तो आई कर लीजिए, जिससे आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में रिलेशन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में जब हमारा आई ए की वैल्यू कम रहेगी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज जो आपको सुनाई दे उसके लिए सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कि थोड़ा बहुत होता रहता है भाई, इसीलिए आपकी डेली वीडियोस नहीं आ पाती इन्हीं सब नॉइज की वजह से। तो अब देखिए आई ए की वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत कम रहेगी, आर्मेचर करंट, तो आपका क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो मैं कह रहा था आपको बिना मतलब जो डीसी आपकी मोटर होती है सीरीज मोटर, उसको बिना लोड के कभी नहीं चलाना चाहिए। तो देखिए तो जरा, जब आपकी यहाँ पर आई ए कर लीजिएगा, जब देखिए आपकी इतनी थोड़ी सी आर्मेचर करंट है, तो आप देख सकते हैं स्पीड कितनी ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है यार, देख सकते हो यहाँ तक ग्राफ। लेकिन जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते जाते हैं, हमारी स्पीड भी कम होती जाती है।
यानी कहने का मतलब जब आप इसको बिना लोड के नहीं चलाएंगे, मतलब अर्थात कहने का मतलब लोड देकर आप जब चलाएंगे तो क्या होगा कि भाई आपका मतलब टॉर्क ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, तो आपका क्या होगा, यह जो चीज़ इतना तक गया है यह मैनेज हो जाएगा, आराम आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए लिखने का तरीका यही है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप बोल सकते हैं आर्मेचर करंट कम होने की स्थिति में मोटर की गति बढ़ जाएगी तथा आर्मेचर करंट अधिक होने पर मोटर की गति घट जाएगी या कम हो जाती है। मेन कहने का मतलब फार्मूला याद है, इसी से लिख ले जाओगे कि आर्मेचर करंट का मान यदि बढ़ता है, स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान बहुत कम होता है इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड भी कम होती है। इतना लिख करके और ये फार्मूला लिख दीजिए और इस ग्राफ को बना दीजिए, बाकी हो जाएगा काम। और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाला वर्ड जो है ये सब याद करने की। अगला जो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है वह गति और बल आघूर्ण यानी स्पीड और टार्क के बीच में पढ़ना है। बिल्कुल लाइक एज जैसे यह वाला टॉर्क था बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है सीरीज मोटर जो आपकी होती है टी जो होगा, ठीक है, आपका जो टी होगा वह प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स होता है वह आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आई का स्क्वायर हो जाएगा। और जो यन होता है आपका यन जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/IA हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा, देखिए यन प्रोपोर्शनल टू EB/φA होता है, तो फाई प्रोपोर्शनल टू IA होता है इसलिए फाई की जगह पर IA लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करने वाले हैं ना कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम IA को इधर ले एक तरफ करें तो यह टी का क्या करना है, रूट बना देगा। मतलब क्या बना देगा, देखो IA जो है ना यह प्रोपोर्शनल टू रूट में टी बना देगा। तो हम यह जो IA की वैल्यू है यह हम यहाँ पे रखेंगे ए रूट टी, तो यह फार्मूला आपको आ जाएगा। तो कह सकते हैं आप कि इस प्रकार जब भार आपका बढ़ता है तो आपका बल आघूर्ण यानी टॉर्क भी बढ़ता है तथा स्पीड कम हो जाती है, और जब भार कम होता है तो आपका क्या होगा, टॉर्क भी कम होता है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बल आघूर्ण के, यानी आपका बल आघूर्ण आपका क्या है, एक सेकेंड, गति आपकी कम हो जाती है। तो आप हाँ बिल्कुल सही, तो आपकी यन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है बल आघूर्ण की। अगर बल आघूर्ण बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी और बल आघूर्ण कम रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, यानी यह फार्मूला यह आपका इसी से तो बना। आपका टॉर्क बढ़ाएंगे, टॉर्क आपका बढ़ा तो स्पीड घटेगी, और टॉर्क कम हुआ तो टॉर्क कम अगर कर देंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यही प्राप्त होगा आपका जो रिलेशन है, यानी टॉर्क और स्पीड के बीच में इस तरीके से, बिल्कुल लाइक एज ऊपर जो हमने पढ़ा था क्या, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यह दो मोटर के लिए हो चुका है, अब अगले मोटर के लिए बात कर लेते हैं। तीसरी जो आपकी मोटर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, यानी आपकी देखिए तीन मोटर होती है, एक सीरीज, शंट और कंपाउंड डीसी मोटर में। तो अब देखिए इसमें भी दो होती हैं, एक आपका शॉर्ट शंट होती है, एक लॉन्ग शंट होती है, जिसमें कि नाम इसका दिया जाता है, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसके जो आपका ग्राफ दिखाऊंगा मैं उसे सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। ये थोड़ा सा मतलब मिक्स टाइप का है। देखिए आपके सामने यह जो मोटर दिख रही ना, इसको कहा गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहते हैं। और यह जो आपको नीचे दिखाया गया है जिसे कहा गया है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कहा जाता है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब चीज़ सेम है, बस आप देखिए क्या करना है आपको ना, इस वाले ग्राफ को समझ लेना है। देखिए IA और स्पीड यानी आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जो ग्राफ है, अगर सीरीज मोटर के लिए देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का, अर्थात आर्मेचर करंट कम होती है तो स्पीड बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते हैं स्पीड आपकी कम होती जाती है, इनके सीरीज मोटर। लेकिन अगला है शंट मोटर। शंट मोटर में क्या होगा, आपकी स्पीड आपकी देखिए सॉरी आर्मेचर करंट कम है तो थोड़ी, मतलब इसकी अपेक्षा तो थोड़ी कम है ना, देखिए आपकी सीरीज मोटर काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन इसकी अपेक्षा इसका क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं हमारा शंट मोटर का क्या है, स्पीड बढ़ती जाती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को आप बोल सकते हो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो अब देखिए क्या होता है, प्रारंभ में इसका भी कम होता है, जैसे जैसे मान बढ़ाते हैं बढ़ता जाता है, आपका आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है।
अगला है देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, या तो लॉन्ग शंट था या शॉर्ट शंट है। तो इसका भी क्या होता है, लगभग सीरीज मोटर के जैसा, लेकिन सीरीज मोटर की तरह पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ा उसी तरीके से है। यानी करंट कम होती है आर्मेचर करंट, स्पीड बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे बढ़ाते हैं आपकी आर्मेचर करंट थोड़ी स्पीड कम होती जाती है, अर्थात इन दोनों के लिए स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएं ये बढ़ रही थी, लेकिन इन दोनों के लिए बढ़ाएं तो घटने लगी थी। अब देखिए अगर इन्हीं तीनों मोटरों के लिए, मतलब जो तीनों डीसी सीरीज, डीसी शंट और कंपाउंड मोटर, इनके लिए तीनों में देखा जाए जो टॉर्क और आर्मेचर करंट, देखिए आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, ये किस तरीके से शो करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए यह जो वक्र दिखाया गया है सीरीज मोटर को दिखाया गया है, अर्थात आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते हैं तो टॉर्क का मान बढ़ता है किसमें, सीरीज मोटर में। शंट मोटर के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, और यहाँ पे क्या इसमें भी इस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है इस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होगा आपका अवकल कंपाउंड मोटर। अवकल कंपाउंड मोटर मतलब क्या, आपका यही जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए आपका बढ़ रहा है, और यहाँ भी आपका क्या बढ़ रहा है। यहाँ देखिए प्रारंभ में कम था, लेकिन यहाँ थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या ज्यादा, बिल्कुल अपोजिट तरीके से चल रहा है। अगर अगला देखा जाए टॉर्क, टार्क और स्पीड, और तीनों मोटर के लिए, यानी सीरीज के लिए इसमें नहीं है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर इन तीन के लिए है। तो टॉर्क मतलब आपका क्या होगा, आर्मेचर टॉर्क और स्पीड के बीच में रिलेशन। आपके शंट मोटर के लिए क्या होगा, आपका डीसी शंट मोटर के लिए कांस्टेंट होता है बिल्कुल। लेकिन अगर वही बात करें अवकल कंपाउंड मोटर और संचयी कंपाउंड मोटर जो है, यानी अवकल मतलब क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जिसे लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर बोल सकते हो। इसमें क्या होता है प्रारंभ में तो आपका क्या होता है टॉर्क, देखिए जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका टॉर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टॉर्क जब आपका बढ़ रहा है तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ रही है। लेकिन संचयी में क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे टॉर्क बढ़ा दे रहे हैं, लोड देंगे तो आपका देखिए टॉर्क कम हो रहा है, मतलब टॉर्क बढ़ा रहा है, मतलब लोड दिए तो टॉर्क आपका बढ़ने लगेगा, तो अब आपकी क्या होगा, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। इस तरीके से आपका यह ग्राफ हो गया। मैं समझता हूं कि यह ग्राफ में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप इसको बनाना सीख लीजिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कुछ वर्ड लिखे गए हैं। इस प्रकार के मोटर ऐसी जगह प्रयोग करते हैं जहां पर लोड अचानक परिवर्तित, यानी मैकेनिकल लोड, या तो अचानक लोड आ जाए या अचानक लोड हटा लिया जाए, वहां पर हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है लॉन्ग शंट का, जिसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। इस प्रकार का मोटर शंट मोटरों के अभिलक्षण के समान ही होता है, क्योंकि अवकल कंपाउंड मोटर का शंट श्रेणी के विरोध में होता है, जबकि यांत्रिक लोड पड़ता है तो फ्लक्स घटने लगता है, जिस कारण से मोटर गति लगभग स्थिर हो जाती है। अर्थात मोटर की गति जो होती है लोड पर निर्भर करती है, अर्थात लोड बढ़ाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। अवकल कंपाउंड मोटर संचयी कंपाउंड मोटर का विलक्षण देखे जा सकते हैं, मतलब कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह आप यहां से देख सकते हैं। इसमें सभी मोटर का एक साथ मतलब क्या क्या एक ही में मिक्स करके बता दिया गया है। तो इस तरीके से था आज की वीडियो की टॉपिक जो हमारी थी, क्या था भाई आपका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता रहता है, आ भी सकता है, कोई पूछ भी सकता है, और नहीं भी पूछा तो आगे कभी न कभी आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।